नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। पुनः स्वागत है आप सभी का रामचरितमानस पाठ में। चलिए शुरू करते हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुभात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पड़हि, हनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चिता, हितयन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हिता, जानि सुभाउ स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। बहुड़ी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिनेहु बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजड़े हरस विषाद बसेरे। हरिहर जसरा केसराहु से, हरे काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित धृत जिन के मन माखी। कहते हैं दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के लिए स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यथा यश रूपी पूर्णिमा के
चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा अध अवगुण धन धनी धनेशा उदय के तसमहित सबही के कुंभकर्ण समसोबतनी के पड़य काजु लगी तनु पड़े हरही जिमहिम उपल कृषि दलि गढ़ही बंधौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बड़ नहीं पर दोषा पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना पर्यद सुनई सहस दस काना बहुड़ी शक्र सम बिनबौ तेहि संतत सुरानी कहि तजेहि बचन वज्र जय सदा पियारा सस नैन पर दोष निहारा उदासीन अरिमित हिता सुनत जड़हि खलरीति जानी पानी जुग जोड़ी जन विनती करई सप्रीति। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। आहा, कितनी मनमोहक बात है। आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना ये पहले थी। ये देखिए बाबा तुलसी को कब ये इस बात का ज्ञात हुआ, एहसास हुआ, और कैसे वो आज के दिन को भी देख पाए उस समय में, और आज हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ऐसी महाकाव्य की रचना की, जिससे आज भी सुनकर हम सभी गदगद हो सकते हैं। हम सभी उन सारे तापों से दूर हो सकते हैं, हमारे सारे ताप मिट सकते हैं। ऐसे महान बाबा तुलसी की कृति को मैं बार बार नमन करता हूँ। आप सभी से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये महाकाव्य की एक एक वाणी एक एक लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत माता के हम सभी सपूत हैं, और हम सभी को उस भारत माता की सेवा के लिए इस काव्य का पाठ करना बहुत ही आवश्यक है, जो मुझे जान पड़ता है। ये अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि इस के अंदर जो है हमें
सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है, चाहे ज्ञान की कामना हो, चाहे यश की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, हर तरह की कामना को पूर्ति करने वाला ये ग्रंथ है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।